मित्रों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल मेरा नाम है। इंग्लिश में मेरी 10-12 किताबें हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम मनुस्मृति का हम 9 वीडियो डाल चुके हैं, ये 10वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से बिना कोई भूमिका बनाए। आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ सके या संदेश आ सके। तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं हम पहले, मतलब इंग्लिश में जो संस्कृत, और इसका हिंदी में अनुवाद। गार्बे होर्म मैसार्थ करम चोंड मोजिनी बंधने में वैजिकम गाविकम चैनम दिजा नाम पैमृजते स्वाधेन विरते हो मिस्रे विद्येने जयते सुते महायज्ञश्च है ब्रह्म ही है क्रियते तनु। अब क्या लिखा है? गर्भाधारण संस्कार। अब गर्भाधारण संस्कार का किसी को क्या पता, अब तो मशीन आ गई है, वो भी 1 महीने बाद पता लगेगा। जात कर्म चूड़ा कर्म मौलिबंधन, इन संस्कारों से जातियों के सुख और गर्भ संबंधी दोष निवृत्त होते हैं। अब सवाल यह है कि ईसाइयों में ये संस्कार नहीं होते, ईसाइयों में दूसरे संस्कार होते हैं, मुसलमानों में दूसरे होते हैं। तो सारे हमारे बनाए हुए हैं, ये कोई कहीं से नहीं लिखा हो। इन संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। वेदाध्ययन व्रत होम विद्याक्रम ब्रह्मचारी दिशा में देव प्रतिपन्न पुत्रोत्पादन महायज्ञ पंचमहायज्ञ यज्ञ ज्योतिष समष्टि, इन सभी कार्यों से शरीर परावर पाने योग्य होता है। अब इसका तो कोई नहीं है, तो अपने विल पे है आपकी। प्रागमनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवर्तम प्रशासम चारस्य हिरणा मधु सर्पीयसाम नामधे दशमया तु दिदाशया वाश्य कार्यतः पुणे तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणते। बालक का नाभि छेदन के पूर्व जात कर्म संस्कार करें और अपने गृह सुख विधि के अनुसार स्वर्ण मधु और गिरत का प्रशासन चटाएं। ये साइंटिफिक बात है, शहद वहद चटाने से ताकत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सही मानते हैं। फिर असुचो निर्वत हो जाने पर 10वें 12वें दिन सुभाति मोर नक्षत्र का बालक का नामकरण करें। इसमें तो कोई ऐसी ऑब्जेक्शनल बात मेरे को भी नहीं लगती है, क्योंकि तरीका है ये। तो जहाँ वो अपने विचार व्यक्त करेंगे मानवता के खिलाफ, मैं उसको डिबंक करूँगा। मंगल्य से ब्राह्मण से स्यात् क्षत्रियम बलार्वितम वैश्व से धनन संयुक्त शूद्र से जुगुपीसतम शर्मवद ब्राह्मण से आदम रागो रक्षा संवितम वैश्य से पुष्टि संयुक्त में शूद्र से प्रेष्य से संयुक्त में स्त्रीण सुखोदम क्रूरम विस्पाष्टार्थ मनोरम है। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनाते हैं। मंगल्य दीर्घ वर्णात् माशीर्वादम विधानवत है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, वैश्य का नाम धनयुक्त, शूद्र का नाम दासयुक्त होना चाहिए। क्या मूर्खता वाली बात है। मैंने तो गरीब दासों को करोड़पति देखा है। तो ये सब मूर्खों वाली बात है, कोई मानने की जरूरत नहीं। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रियों के वर्मा, क्षत्रिय तो सिंह लगाते हैं आप, वैश्यों के भूति और शूद्र के पास दास लगाना चाहिए। दास तो ब्राह्मण भी लिखते हैं भाई। तो ये सब मूर्खता है। यानी कि यहाँ फिर मतलब मनु महाराज अपनी औकात में आ जाते थे, कुछ बातें बताते थे, चलो वो तो एक कल्चर का हिस्सा हो गया, लेकिन फिर अपनी औकात में आ गए मनु महाराज। फिर कहने लगे कि इस तरह के नाम रखो। अबे तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? अपनी मर्जी से रखेंगे, कुछ नहीं होता नाम। हमारे दोनों बच्चों के नाम कोई मुहूर्त से नहीं रखे, अपनी मर्जी से रखे हमने, बड़े मजे में रह रहे हैं। स्त्रियों के नाम मुख से उच्चारण योग्य क्रूर ना हो, वह साफ सुंदर मंगलवानी अंत में दी रक्षक वाला आशीर्वाद वाचक होना चाहिए। तो क्रूर नाम तो होने ही नहीं चाहिए किसी के। लेकिन मनु महाराज से बड़ा कोई क्रूर है जो ये कह रहा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए? तो ब्रह्मा जी क्या थे? वो रोबोट थे क्या? सब कुछ बनाते थे। चतुर्थे मासी कर्तव्य में शीशो निष्क्रमण गुरुहातम षष्ठे अन्न प्रशासनम मासी यदम वैष्णवम मंगल कुले चूड़ाकरम द्विजातिना सर्वेशामेव धर्मता प्रथम में अब दे तीर्थे व कर्तव्य है सुरती चोदनातम
गर्भष्टे आवदे कुर्वीतम ब्राह्मणस्यो स्योपान्नयम् गर्भाक देशे राजो गर्भातु दुदासे विष। बालक को चतुर्थ मास में घर से निकाले। भैया हमने तो, हमारे तो ट्रांसफ़र जॉब था, हमें अपनी ननिहाल भी जाना, बच्चों को ननिहाल भी ले जाना पड़ता था, और हमें अपनी ननिहाल मौसी के यहाँ यदा कदा अपने घर गाजियाबाद तो आना ही पड़ता था। तो भैया हमने तो 1-1.25 महीने में बाहर निकाल दिए। 4 मास में इसलिए बाहर निकालने के लिए बात कहती है, पहले संसाधन नहीं थे, न दवाएं थी। अब तो कभी भी निकालो यार, छठे मास में उसको अन्न खिलाना चाहिए। देखो ये साइंटिफिक मैं देखूंगा कि बच्चे को कब अन्न खिलाना चाहिए, तो मुझे जब मैं बताऊंगा इसका, मैं कल खुलासा कर दूंगा, आज मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी देख देते हैं यार क्या कब खिलाना चाहिए बच्चे को अन्न। हमें दूर क्या है यार, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी बता देते हैं हम। तो क्यों खिलाना चाहिए यही बता देते हैं। चलिए कब देना चाहिए, साइंस के हिसाब से बताना पड़ेगा। इस बात में तो सही बोल रही है, हाँ इस बात से हमारा इत्तेफाक है इससे। आज ही छठे मास से सॉलिड अन्न की बात की है, बिल्कुल सही है, इसको मान लेते हैं कि ये वैज्ञानिक तथ्य के साथ मनुस्मृति मेल खा रही है। अथवा या रीति हो वैसा खिलाना चाहिए, यहाँ हम कोई हमें ऐतराज नहीं सर। ऐतराज है ब्राह्मण और द्विज। भाई ये द्विज की जो थ्योरी है मेरी नज़र से फेल है, ये गैर बराबरी का दर्जा साबित करती है, इसलिए मनुस्मृति और कुरान दोनों बहन लगती है मुझे कभी कभी। बालक ब्राह्मण गर्भवर्ष 8वें वर्ष यज्ञोपवीत करना चाहिए, क्षत्रियों का 11वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष। और शूद्रों का क्यों नहीं होना चाहिए भाई यज्ञोपवीत, यानी यहाँ भी भेदभाव करती है। अब तो शूद्र की परिभाषा ही बदल गई है। जो पशुपालक लोग हैं, अहीर गडरिये गुर्जर, मनुस्मृति के हिसाब से तो वैश्य में आ रहे हैं, लेकिन अब ये ओबीसी में आ गए। और गडरियों की एक शाखा जो धनगर कहते हैं अपने आप को, वो तो शेड्यूल कास्ट में आ रही है, शूद्रों में आना चाह रही है। अब तो परिभाषा ही बदल गई है पॉलिटिक्स ने मनुस्मृति के। ब्रह्मवर्च कामश कार्यो विप्रस्य पंचमे रागो बलार्थीन षष्ठे वैश्य से हाथीनो अष्टमे है आसुदासादम ब्राह्मण से सावर्ती नाति वर्तते आ द्वाविशातम छत्र बंधोरा चतुर्विशम ते विषम अतः ऊर्धव तिरो अय पयते यथा कालम संस्कृताम सावत्री पतिता वृत्तया भवन्त्यार्य विगहिता न तेरे पूर्ते विधि वदा पदपि ही काहि चितम ब्राह्मण योनाक्षा संबंध नाचरेद ब्राह्मण सह। क्या कहता देखते हैं। वेदाध्ययन और उसके अर्थ ज्ञान से बड़ा तेज ब्रह्म वर्चस्व कहलाता है, यानी वेदाध्ययन उसके भी अर्थ ज्ञान से बड़ा तेज ब्रह्म वर्चस्व कहलाता है। उसकी इच्छा वाले ब्राह्मण का 5वें वर्ष, बलार्थी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि क्षत्रियों की बल होता है। कई क्षत्रिय जो अपने को अब सिंह बोलते हैं, वैसे तो राजपूती क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय बहुत लोग हैं। हर राजपूत क्षत्रिय है, लेकिन हर क्षत्रिय राजपूत जरूरी नहीं है। कई क्षत्रिय ऐसे हैं कि मैं एक हाथ जड़ दूं राजपूत में तो 3 कलक आ जाएगा। तो ये सब मूर्खता भरी बात है। धन चाहने वाले वैसे का अब धन क्यों चाहेगा, ये धन तो सबको चाहिए ना भाई।
आज के ज़माने तो सभी वेश्य हैं, सब जो लड़ रहे हैं सभी वो है। 8वें वर्ष स्वीकार करें, 16 वर्ष तक ब्राह्मण सावित्री की जात नहीं जाती, क्षत्रिय की 22 वर्ष तक और वैश्य की 24 वर्ष तक नहीं जाती, अर्थात वह यज्ञोपवीत अथवा उपनयन समय की परमात्मा इस काल के बाद। और शूद्रों के लिए देखो उनका विचारों का यज्ञोपवीत नहीं है, तो फिर शूद्र तो मनुस्मृति जलाएंगे ही, क्यों नहीं जलाएंगे। और योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऐसी किताब को ओढ़ेंगे बिछाएंगे जिसमें उनको नीचा बताया जा रहा है। पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मनुस्मृति जला रहे हैं, इस मनुस्मृति को जलाने की आवश्यकता नहीं है, तर्कों से खारिज करो। जैसे मनुस्मृति की मैं बैंड बजा रहा हूँ इस कुरान इस पर बैठकर, मैं मानता ही नहीं इन चीज़ों को, ये फालतू की चीज़ है, वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल फेल है किताब। इस काल के बाद या 3 समय में संस्कार न होने से सावित्री पतित हो जाते हैं, कोई पतित नहीं होता। ये लटका के माला जनेऊ लटका के कोई ना पवित्र हुआ है, और माला ना लटकाने से कोई ना पवित्र हुआ है। जब वेद कहता है कर्म के आधार पर पवित्र अपवित्र, फिर मनुस्मृति बीच में टांग क्यों उड़ा रही है। क्योंकि मनु लगता था वो भी अपने को ब्राह्मण समझता था, और इसलिए वो इतनी बड़ी मूर्खता कर गया। इसलिए मनुवाद चलना ही नहीं चाहिए। सनातन वैदिक धर्म अगर वेदों पर चलोगे तभी जिंदा रह पाएगा। इन मनुवादियों का तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है। मैं तो गिरिराज कंसाना को ही बोलता हूँ, जो अभी ग्वालियर का नील मिश्रा के साथ वो बोल रहा है हमें श्रवण, और गिरिराज कंसाना को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप सनातन वैदिक धर्म का सपोर्ट करो, पर ऐसे अनिल मिश्रा जी को सपोर्ट करने की क्यों जरूरत है। वो तुम्हारे मुंह पे जूते मार रहा है, श्रवण कह रहा है। तुम तो ओबीसी में आते हो, कहीं शेड्यूल ट्राइब में आते हो, गुजर लोग कश्मीर में। तो ऐसे मूर्खों की वजह से ही ये मनुस्मृति के लोग मनु ध्वज के भाग राज करना चाहते हैं, जो अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कार्षण रोर वस्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिण्यम वसीरन्न पूर्वेण्यम सान क्षोमा विकानी च मोजी तिर्वत समा समलक्षण कार्ये विपर्स्ते मेखला क्षत्रियस्य तु मोर्वी जया वैश्यस्य सण तांतवी मुंजलाबे तु खर्थवया कुसा समंत कबल वजे तिर्वता ग्रंथि नेकिनम तिरबही पंच बिरे वाह। अब इसकी हिंदी बता दें। कृष्ण मृग, रूर मृग और इनके चरम को क्रम से 3 वर्णों के ब्रह्मचारी धारण करें। काले रन की खाल, लाल की, और आज बकरी की खाल। बकरी खाल पे कौन बैठेगा? बैठेगा वैश्य। और जो लाल मृग है उस पर बैठेगा क्षत्रिय, और काले पे ब्राह्मण। यानी कि पहले हिरण को मारो और फिर उसके ऊपर उस पर बैठो। यानी कि ये भी तो कुरान जैसी ही, इसमें क्रूरता भरी पड़ी है। ये कौन सी अच्छी है? ब्राह्मण होकर मारोगे, उस पर बैठोगे और बड़े ही पावन कहलाओगे। उससे तुमसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है जो मनु को मानता है। अच्छा जी, सन, क्षोम, अलसी और उनका वस्त्र धारण करें। अब तो नए नए वस्त्र आ गए भैया। चाचा मनुस्मृति, मनु महाराज कहाँ सो रहे हो तुम? क्या अफीम का गांजा का सेवन कर लिया है तुमने? मूंज की तिलड़ी चिकनी मेखला ब्राह्मण की बनाए। श्रृंखला क्षत्रिय के मूर्वा नामक बेल के रेशे से धनुष के गुण सी बनाए, और वैश्य के सन के डोरे से बनानी चाहिए। यदि मूंज न मिले तो कुश असमंतक व्रज तृणों से 3 वर्णों की श्रृंखला मेखला बनाए, या 3 लार की उपयुक्त मेखला को 3-5 गांठ लगाकर धारण करना चाहिए। ये स्टूपिडिटी के सिवाय कुछ नहीं है। आज कौन तीर से लड़ रहा है भाई? मनुस्मृति के हिसाब से सारे हिंदू मारे जाएंगे। काप्रा समू पवितम से आदम विप्र स्यो धैर्य व्रतम तिरव्रतम सण सूत्र में रागो वैश्य श्याविक सोत्रिकम ब्राह्मणो वेल पलासो क्षत्रियो वाट खादिरो पैल दुबम्बरो वैश्यो दंडान हरती धर्मता के शांति को ब्राह्मण से दंड कार्य प्रमाणत ललाट सम्मितो राज्ञ स्यातु तु नासंति को विसाह रजवस्ते तु सर्वे सयुर्वर्णा सौम्य दर्शना अनुदेग करा निर्णा सत्वो चोये नगन दूषिता। अब ये क्या कह रहा है, इसको भी सुन ले भाई। बकवास है ये, और कुछ नहीं है। कहीं कहीं ठीक है इसका, 6 महीने में कराओ, लेकिन सारा तो गंद भरा हुआ है। फिर
वो तो डॉक्टर भी बता देता 6 महीने में कराओ, मनुस्मृति क्या बता रही है इसको। ब्राह्मण का वो यज्ञोपवीत सूत का वो जो लटकाते हैं ना, पागलपन का एक जनेऊ, क्षत्रिय का सन का, और वैश्य का भेड़ की ऊन का होना चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरी पालन करने वालों को, दूध बेचने वालों को इन्होंने वैश्य माना है। ऊपर को बटा हुआ, दाहिने और 3 हाथ का होना चाहिए। ये सब ये जो छूतियापा है ना जो ब्राह्मण करते हैं जनेऊ पनेऊ का, इसीलिए करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण बेल या पलाश का दंड, क्षत्रिय वट और कत्था की लकड़ी का दंड लेकर नहीं चलते। वैसे पीपल अथवा गुलर की लकड़ी के दंड को, और बेचारे पे मतलब जो शूद्र है उस पर कोई डंडा ही ना हो, रक्षा करने के लिए मार खाता रहे सबसे। मैं तो कहता हूँ जिनको इस वणु से शुद्ध करिए उनको एक चप्पल रखनी चाहिए, और ऐसे ब्राह्मणों का वध कर देना चाहिए जो ऊंच नीच करते हैं। ये सब दंड सीधे छेद रहे, देखने में सुंदर, ये सब पागलपन है। इसको क्या पढ़े हम। प्रतिग्रहो पिशतम दंड मुपस्थायम च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्यम चरेद भेच यथा विधि भत पूर्व चरेदु मेचु मुपनीतो दिजोतम भवन मध्य तु राजन्यो वैश्यवतु भव दुर्तम मात्र वै शिवसारम व मातुरा भग्नि निजाम भिक्षेत भिक्षा प्रतम या चैन नाव मान देत। अब इसको, ये आखिरी है दूसरे चैप्टर का आज का, फिर कल पढ़ेंगे। ब्रह्मचारी दंड धारण करे, सूर्य की आराधना, अग्नि की प्रतीक्षा करे, विधि पूर्वक भिक्षा मांगे। तो मांगो ना यार, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भिक्षा मांगो। काय मंदिरों में बैठे हो, काय नौकरियां कर रहे हो, छोड़ो मनुस्मृति का तो भिक्षा मांगो तुम। ब्राह्मण सारे ब्रह्मचारी बन जाओ तुम। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय भवती भिक्षा देही, क्षत्रिय भिक्षा भवती देही, सबको भीख मंगा दी इस मनुस्मृति ने। वैसे भिक्षा देही भवती ऐसा बोले, चलो शूद्र तो महान हुए। फिर इस हिसाब से शूद्र भिक्षा नहीं मांगते, शूद्र तो तीनों से अच्छे हुए। भिखारी वो होता है जो निष्कर्ष गिरा हुआ होता है, जो अपने को सरेंडर कर देता है। ब्रह्मचारी को पहले माता से, माता की बहन से, बहन से जो ब्रह्मचारी का अपमान न करते उससे भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मचारी का कोई भी अपमान नहीं करेगा अगर वो सद्गुणमाला होगा। कोई मतलब नहीं है कौन समाज में पैदा हुआ है, उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये मूर्ख मनु महाराज की लिखी हुई किताब शूद्रों का सम्मान नहीं करती। इसलिए इसमें मनु महाराज अगर हों आज कहीं जिंदा, मैं उनसे सवाल पूछता किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये कर रहे हो। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आशा है कि पसंद आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को 10वें वीडियो को यहीं विराम देते हैं। किताब तो चलती रहेगी अभी।